फिलीपींस में राष्ट्रीय आपदा घोषित, लाओस में 40% गैस स्टेशन बंद, दक्षिण कोरिया में कम नहाने की अपील, वॉशिंग मशीन पर रोक, इलेक्ट्रिक सीढ़ियां भी बंद, नेपाल में कई घरों में नहीं बन रहा रोज खाना, लोग बासी खाना खाने को मजबूर, भारत के कई शहरों में अंतिम संस्कार के लिए गैस इस्तेमाल पर रोक, 9 देशों में दर्जनों तेल रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस फील्ड तबाह, अमेरिका यूरोप में आसमान छू रहे तेल के दाम, खतरे में ट्रंप की कुर्सी। ये हालत उन देशों की है जिसमें अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं है। तभी तो फिलीपींस के राष्ट्रपति कहते हैं, हम लोग उस युद्ध के पीड़ित हैं जिसके हम हिस्सा ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ऊर्जा से चलती है और ऊर्जा यानी तेल गैस संकट आने का मतलब है दुनिया का एक तरीके से ठहर जाना। और शुरुआती 25 दिनों में दुनिया भर में हाहाकार मच गया है। तो आगे क्या और बुरे दिन आने वाले हैं? फिलीपींस का एक न्यूज़पेपर लिखता है, आपदा की वजह से देश उस कगार पर है जहां जो भी हमने बनाया है सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या वाकई ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य जितने दिन बंद रहेगा उतने ही दिन दुनिया के लिए स्थिति खराब होगी। अभी भारत में जहाज तो आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जहाज को ईरान ने रोक दिया। अमेरिका के सहयोगियों का कोई भी जहाज ईरान नहीं जाने दे रहा, जिसकी वजह से एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे हैं, अगर होर्मुज खाड़ी का रास्ता अभी तुरंत खुल भी जाता है तो भी स्थिति थोड़ी ठीक होने में हफ्तों लग जाएंगे और नॉर्मल होने में कम से कम साल लगेंगे। बावजूद इसके अमेरिका इस पर कब्जा चाह रहा है और ईरान ऐसा होने नहीं देना चाहता। अब ट्रंप के 1000 कमांडो क्या होर्मुज खुलवा पाएंगे? इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पर एक बात तय मानिए कि अगर ट्रंप सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात मानते रहे और ईरान पर हमला फिर से करने लगे, उसे बर्बाद करने का ख्वाब देखने लगे, तो दुनिया को और बुरे दिन से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने साफ साफ कह दिया है, साल 1973 और 1979 में जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट आया था, उससे भी ज्यादा तेल संकट इस बार है। मार्केट में भारी मात्रा में तेल जा चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान को छूट भी दी कि अपना तेल बेच सकता है। लेकिन ईरान ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे पास ग्लोबल मार्केट के लिए इतना तेल है ही नहीं, यानी जंग में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर अटैक की धमकी दी है, तो ईरान कुवैत के रास लफान पर दोबारा अटैक कर सकता है, जिससे दुनिया भर में एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े तरल गैस केंद्र रास लफान का 17% हिस्सा ईरान पहले ही तबाह कर चुका है और इस बार वो रास लफान समेत अपने पड़ोस में बने दूसरे तेल रिफाइनरी का भी नामो निशान मिटा सकता है, जिससे निकलने वाली लपटें काली बारिश करवा सकती हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए मानवता के लिहाज से अब लड़ाई बंद करने की अपील जोर पकड़ने लगी है और ऐसे वक्त में भारत की भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि पहले भी अमेरिका के ही एक एक्सपर्ट ने यह कहा था कि अगर जंग रुकवाना है तो ट्रंप मोदी को फोन मिलाएं, क्योंकि भारत ही इकलौता देश अभी ऐसा है जो ईरान और अमेरिका दोनों से बात कर सकता है। बाकायदा 24 मार्च की शाम ट्रंप ने मोदी को फोन भी किया और ये फोन ऐसे वक्त में आया जब उससे पहले पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट वाला शांति प्रस्ताव ट्रंप ने ईरान को भिजवाया और वो खारिज हो गया था। तो क्या भारत इस वक्त दुनिया के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाने वाला है? और अगर हाँ, तो कैसे? इसे समझना होगा। भारत ने सभी खाड़ी मुल्कों से न सिर्फ अपने लोगों को निकाला है, बल्कि ईरान से टैंकर भी निकलवाए, जो भारत ईरान के संबंधों को दिखाता है। ईरान ये गारंटी मांग रहा है कि उस पर दोबारा हमला न हो, जिसका भरोसा अमेरिका इजराइल से बातचीत करके भारत दे सकता है। भारत ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में ईरान को इसके दूसरे सदस्यों रूस और चीन के जरिए से तनाव कम करने के लिए मना सकता है। रूस और चीन के दम पर ही ईरान अब तक ये युद्ध इतना सटीक लड़ रहा है और इन देशों की अमेरिका से नहीं बनती। यहाँ भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि यूएई से लेकर अमेरिका के पूर्व अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर तक को यह उम्मीद है कि भारत ही अब शांति स्थापित करवा सकता है।